नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए खासकर है, उन लोगों के लिए खासकर जो ये कहते हैं गुरुजी मैं एक बार जा रहा हूं त्र्यंबकेश्वर और इसी बार में मेरी पूजा पूरी ऐसी करवा दो कि मुझे त्र्यंबकेश्वर ना जाना पड़े, कम से कम त्र्यंबकेश्वर नहीं जाना पड़े, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर मेरे निवास स्थान से, मेरे घर से बहुत दूर है। तो कोई ऐसा निवारण करिए। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए, खास रूप से उन लोगों के लिए जो लोग एक ही बार में पूर्णतः शांति कराना चाहते हैं, पूर्णतः मुक्ति कराना चाहते हैं त्र्यंबकेश्वर में जाकर। ठीक है, समझिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक विशेष रूप से जानकारी दे रहा हूं कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से कुछ गलत बातें शेयर हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हमारी बातों से किसी को कुछ ठेस पहुंची है तो हम उनसे माफी मांगते हैं और हमारा उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को भड़काना और अंधविश्वास फैलाना नहीं है। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से हमेशा आपके साथ आपको बताते हैं कि त्र्यंबकेश्वर काल सर्प दोष, पितृदोष और त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए सर्वोत्तम स्थान है, सर्वोत्तम स्थान है। ठीक है, काफी लोग ये कहते हैं कि त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराने के पश्चात क्या मेरा दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल सही बिल्कुल सही बात है। एकदम आपका दोष पूर्णतः आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी, पूर्णतः मुक्ति मिल जाएगी। उसकी मैं आपको विधि आज बताऊंगा, पूरी विधि बताऊंगा। लेकिन वो क्या होता है हकीकत में, जैसे आप लोग जानते हैं कि कुंडली में जब काल सर्प दोष हमारी में बनता है ना, कुंडली में जब काल सर्प दोष बनेगा तो आप ये मानिए, देखिए राहु अपने स्थान से हटने वाला नहीं है, केतु अपने स्थान से नहीं हटने वाला है, कोई भी ग्रह अपने स्थान से नहीं हटने वाला है। मतलब आपकी कुंडली में हमेशा के लिए काल सर्प दोष रहने वाला है। हम यहां पर उससे मुक्ति पाने के लिए कि राहु और केतु आपको अशुभ प्रभाव ना दिखाएं, इसीलिए हम उसकी पूजा करने जाते हैं। और त्र्यंबकेश्वर एक सर्वोत्तम स्थान है जहां पर राहु केतु हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम अगर शास्त्रों के अनुसार चलें, इसकी समय समय पर पूजा कराई जाती है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया कि अगर आप इतनी उम्र में पूजा कराते हैं तो आपको इतने बार पूजा करानी चाहिए। अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो आपको कम से कम 5 बार पूजा करानी चाहिए। और अगर आप 45 साल के बाद काल सर्प दोष निवारण की पूजा कर रहे हैं तो आपको यह मान लो कि हर दूसरे या तीसरे साल में आपको काल सर्प दोष निवारण की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, जैसे कि उचित मुहूर्त में, ध्यान रखना, उचित मुहूर्त में वरदानी पंडित जी द्वारा अगर आप प्राइवेट पूजा कराते हैं तो उस पूजा के निश्चित रूप से फल मिलते हैं और यह मान लो कि आपकी पूजा पूर्णतः सफल होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि पहला सवाल जो मैंने आपको बताया था कि गुरुजी मैं बार बार त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकता, मुझे हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए, हमेशा के लिए। तो वो हमेशा के लिए मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि काल सर्प दोष में मैंने आपको बताया प्राइवेट पूजा का महत्व कैसा होता है। प्राइवेट पूजा जहां पर आपकी सारी सामग्री नहीं होती है, अब जैसे अब मैंने आपको बताया कि प्राइवेट पूजा की दक्षिणा 11,000 रुपए होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक ऐसी पूजा करने वाले हैं कि हमेशा के लिए हमारे जो कुंडली में जो राहु केतु है वो हमेशा के लिए हमें दुष्प्रभाव ना दिखाएं, मतलब पूरी तरह से शांत रहें। और अगर दिखाना है तो वो अच्छा परिणाम, अच्छा प्रभाव हम लोगों को दिखाएं। उस पूजा की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये जो पूजा मैंने आपको बताई है, ये पूजा धीरे धीरे करके बढ़ने वाली है। अब देखिए कैसे बढ़ेगी। जो 11,000 रुपए की आपकी पूजा थी, यही पूजा आपकी करीब 51,000 रुपए पे पहुंचने वाली है। 51,000 पे पहुंचने वाली है। वो पूजा कैसी होगी जो 51,000 की होगी? दोस्तों, जो 11,000 वाली पूजा थी उसमें जो सामग्री थी, उसमें जैसे मैंने आपको बताया राहु केतु की प्रतिमा, 9 नाग, एक सोने का नाग होता है। जो हमारे इस 51,000 रुपए वाली पूजा में होंगे, इसमें राहु केतु, 9 नाग और सोने का नाग
थोड़ा सा उनसे मॉडिफाई हो जाता है। मतलब जो आप बहुत छोटा छोटा देखते थे, ये वजन में लगभग जस्ट डबल होने वाला है। ठीक है, जो हम कलश देखते हैं अपनी पूजा में, पूरी में आप देखना कि उसमें करीब 8 के आसपास कलश होते हैं। ठीक है, वो कलश आपके एकदम नए होने वाले हैं। मतलब पूजित सामग्री का एक तिनका आपकी पूजा में नहीं रहने वाला है, एक तिनका भी पूजित सामग्री का। और जो पूजा प्राइवेट थी उससे भी हम एक हैवी, कहते हैं ना कि अगर हम अपना घर बना रहे हैं तो नींव इतनी हैवी कर दो, इतनी हैवी कर दो कि भूकंप आए या उसका बाप आए, ठीक है, घर का मकान का कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? इसी तरह से एक तिनका भी पूजित नहीं होगा। जो हमने राहु केतु नवनाग सोने का नाग, वो भी हमने एकदम मॉडिफाई करके डबल वजन कर दिया, उनका जो वजन था उससे जस्ट डबल वजन कर दिया। जो तांबे के कलश थे वो हमने पुराने नहीं लिए, एकदम नए बाजार से खरीद के लाए और वो हमने वहां पर यूज कर रहे हैं हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा, इसके पश्चात जो वहां पर कुछ प्लेट होती हैं, कुछ थाली होती हैं, कुछ पत्रिका होती हैं, वो सारी की सारी जितनी है, एक तो इस पूजा में बिल्कुल भी आपका स्टील का कोई पात्र नहीं है, स्टील का पात्र नहीं होगा इसमें। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि सारे के सारे एकदम ताम्र के पात्र होंगे इसमें, ताम्र कलश या फिर ताम्र की आपकी प्लेट वगैरह होगी, वो सारी की सारी आपकी इसमें नई होने वाली है। ठीक है, और जो भी सामग्री थी आपकी, जो भी सामग्री थी, चाहे वो 80 से 100 आसपास के सुपारी हो या फिर फल हो, फूल हो, अक्षत हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, मतलब मैंने बताया ना, उसमें एक तिनका भी उसमें पुराना नहीं यूज होने वाला है। सारे के सारे जब कोई इंसान ऐसी पूजा कराते हैं तो कम से कम 10 दिन पहले उन्हें ये इस पूजा के लिए बुक करना होता है, क्योंकि सारी सामग्री एकदम छांट के एकदम अच्छी तरह से, जैसे अगर हम चावल भी लेके आते हैं गुरुजी, तो चावल को भी पूरी तरह से छांटा जाता है कि कहीं इस पर खंडित अक्षत ना हो। अगर गेहूं है तो गेहूं को भी देखा जाता है कि गेहूं कहीं से घुने हुए ना हो। ठीक है, तो ये पूरी पूजा एकदम व्यवस्थित तरीके से हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके साथ दोस्तों, क्योंकि हमें ये पूजा हमें द्वारा नहीं जाना है, हो सकता है हम चले जाएं, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम परेशानी में हमें द्वारा नहीं जाना है। इसीलिए राहु और केतु के मंत्रों का जाप करीब 18,000 के आसपास आप राहु के मंत्रों का जाप होगा, और करीब ज्यादा नहीं तो 17,000, कम से कम 17,000 केतु के मंत्रों का जाप होगा, जो करीब 35 से 40,000 के बीच में मंत्रों का टोटल जाप होता है। और राहु का वो बीज मंत्र यूज नहीं करते, इसमें ध्यान रखना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में इतने मंत्रों का उच्चारण कर सकता हूं, वो बीज मंत्र का राहु की पूजा में उपयोग नहीं होता है। कहते हैं ना कि वो राहु का वो छोटा सा जो बीज मंत्र है, ठीक है, अच्छा, तो वो पूरा मंत्र होता है। और इस तरह से इस वाले मंत्रोच्चारण करने वाले, जाप करने वाले लोग हैं, वो वहां पे जो गुरुजी हैं, वो करीब 12 के आसपास गुरुजी इस मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे और समझेंगे, गुरुजी बैठे हुए हैं, यजमान बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, और उनके तरफ चारों ओर एकदम मंत्रों का एकदम जाप चल रहा है। राहु और केतु के 12 ब्राह्मण एकदम आपको एकदम चारों ओर से घेर के और आपको मंत्रों का जाप कर रहे हैं। आप अपनी पूजा कर रहे हैं और साथ में राहु केतु की पूजा के साथ आपका मंत्रों का जाप चल रहा है। अकेले में प्राइवेट पूजा में एक बहुत अच्छे मुहूर्त में अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें सारी की सारी सामग्री आपकी नहीं है, तो आप समझ लो आपने पूजा एक ऐसी छोटी मोटी पूजा नहीं की है, ये आपने एक ऐसी पूजा की है, कि जहां पे कहते हैं ना कि जहां पे हमें एक बंदूक या बंदूक की गोली मारनी चाहिए थी, वहां पे हमने इतना बड़ा विस्फोट किया है कि उसकी गूंज हमें आने वाले दिनों में सुनाई देने वाली है। वो गूंज ऐसी होगी, कैसी होगी पता है? आप जानते हैं, हमने केवल शांत नहीं किया है बल्कि उसके अच्छे परिणामों को भी आमंत्रित किया। वो गूंज होती है कि जब आप पूजा करा के आ रहे हैं तो केवल दोष से मुक्ति नहीं, बल्कि हमें जो दोष था हमारे में, जो राहु केतु जो हमें अशुभ फल दे रहे थे, तो शुभ फल कहां गया?
ऐसा नहीं कि राहु केतु और ये शनि केवल नीच ग्रह हैं, ये अपना अच्छा परिणाम भी देते हैं और जिस इंसान पर ये मेहरबान हो जाते हैं उसे रंक से राजा बना देते हैं। तो हमने ये मंत्रों का जो उच्चारण किया है वो उच्चारण इसलिए किया है कि ये अपने विषम प्रभाव को छोड़कर और हमें अच्छा प्रभाव दिखाएं, अच्छा प्रभाव मेरी लाइफ में लेके आए, इसलिए इस मंत्रों को, ये जो मंत्रों का जाप होता है, इनका जाप किया जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर आप ये सोचते हैं और आप किसी तरह से अगर उस स्थिति तक पहुंचते हैं कि मैं इससे हमेशा के लिए, जिंदगी भर तक के लिए, जीवन भर तक के लिए मैं हमेशा मुक्त होना चाहता हूं और मुक्त के साथ साथ अगर मैं उसके अच्छे परिणाम के लिए अच्छे परिणाम भी पाना चाहता हूं, तो ये पूजा आपके लिए है। ये पूजा आपके लिए इसलिए क्योंकि जो आप ये पूजा करने जा रहे हैं ना, वो ये मान लो कि जब आने वाले दिनों में आप स्वयं इस बात के साक्षी होंगे कि जो आपने कार्य किया था वो ऐसा कार्य किया था कि हो सकता है कि आपके परिवार में किसी ने ना तो किया हो और ना कोई कराने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, काल सर्प दोष के पीछे की महत्वपूर्ण वजह पता है क्या होती है? पितृदोष, जो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताने वाला हूं आगे कि कैसे काल सर्प दोष हमारी कुंडली में आता है, कैसे उत्पन्न होता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।